आपके शरीर को सही मुद्रा में तब कहा जाएगा जब यह इस तरह से गठित किया जाए कि पीठ सीधी हो, कंधे चौकस और आराम से, ठोड़ी सधी हुई, छाती बाहर और पेट अंदर हो, बस एक सीधी रेखा की तरह। क्या आप जानते हैं कि एक सही शारीरिक मुद्रा आपको लंबा, पतला और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपको आत्मविश्वासी दिखाती है। अपने खड़े होने, बैठने और चलने के ढंग के प्रति सजग होके तथा नियमित रूप से कुछ आसन और योग मुद्राओं का अभ्यास करके आप शारीरिक दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको हिंडोला समकोणासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। हिंडोला समकोणासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर मैट बिछाएं और उस पर खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह से हिंडोला मुद्रा में जांघों में स्थित करें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से धड़ को इस तरह से झुकाते जाएं। इतना झुकाएं कि शरीर समकोण की स्थिति में आए, अर्थात 90 डिग्री का कोण ले ले। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को इसे एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं खिंचाव या तनाव हो रहा हो वहां रखें। हिंडोला समकोणासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। इस योग आसन को करने से शरीर में लचीलापन आने के साथ ही रीढ़ की हड्डी में भी सुधार होता है। इस आसन को करने से कमर के निचले हिस्से में मजबूती मिलती है और गर्दन का दर्द भी दूर होता है। शारीरिक तनाव को दूर करने तथा शारीरिक संतुलन बनाने के लिए यह आसन काफी अच्छा माना गया है। शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन को करते समय जब शरीर में खिंचाव आता है तो मांसपेशियों में तनाव में कमी आती है, रक्त प्रवाह में सुधार आता है और शरीर लचीला बनता है। कूल्हों और ग्रोइन को लचीला बनाने के लिए यह सबसे ज्यादा लाभकारी है। इसके साथ ही जांघों को भी मजबूती मिलती है। नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, आमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने वाला योगाभ्यास है। इस योगाभ्यास को करने से चूंकि रक्त का प्रवाह हमारे चेहरे और मस्तिष्क की तरफ तीव्र गति से होता है, यह चेहरे को सुंदर तथा चेहरे की कांति को बढ़ाने में सहायक आसन है तथा मस्तिष्क को प्रखर व याददाश्त को तेज बनाता है। हिंडोला समकोणासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। हिंडोला से अभिप्राय बच्चों को झुलाने वाले पलने से है। समकोणासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, समकोण और आसन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस आसन में शरीर 90 डिग्री का कोण बनाता है तथा इस आसन को करने में शरीर हिंडोला एक पालने की तरह पैर को मोड़कर हिंडोला मुद्रा बनाई जाती है, इसलिए इसे हिंडोला समकोणासन कहते हैं। हिंडोला समकोणासन के अभ्यास से प्रथम 3 चक्र, खास तौर पर मूलाधार चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। हिंडोला समकोणासन के अभ्यास से अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो सारे चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम अर्थात प्राणायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद भी मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है।
घुटनों में दर्द होने पर हिंडोला समकोणासन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। नितंब के गंभीर रोग की इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द हो या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसके अभ्यास से बचें। पैर में कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समकोणासन सही नहीं है। जिनका पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुआ हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से दूर रहना चाहिए। हिंडोला समकोणासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसके सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। हिंडोला समकोणासन को करने से सेहत को कई तरीके से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। वैसे तो यह आसन आसान है, लेकिन आपको अगर संतुलन बनाने में दिक्कत हो तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद लिए बिना केवल दीवार का सहारा लेकर भी इस आसन को कर सकते हैं। तो यह था हिंडोला समकोणासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।